बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी आप देखिए सामने भगवान शिव की जटाओं से जल की धारा और माँ गंगा की जैसी निसृति हुई थी, जैसे माँ गंगा शिव की जटाओं में समा गई थी और शिव की जटाओं से जब गंगा निकली थी तो इसी प्रकार के फुहारा बन करके एक जटा भगवान शंकर ने जैसी खींची थी वैसे ही गंगा शिव की जटाओं से बाहर निकली थी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो गंगा का जो दिव्य जल है, गंगा स्वर्ग से उतरी हुई पवित्र पावन नदी है और स्वर्ग पर रहने वाली से दिव्य अभिप्राय स्वर्गलोक से उतर करके भू पर आई है और भूमि पर आने के पीछे आने का जो उद्देश्य था वह स्वर्ग से जब चली थी, ब्रह्म कमंडल से जब निश्रित हुई थी तो ब्रह्म कमंडल से निश्रित होने से पहले ही और निश्चित हो चुका था कि गंगा को पृथ्वी पर जाना है। किस हेतु जाना है, किस लिए जाना है, क्या करना है। और जैसे कि हमारे पूर्व वक्तांकर ने कहा कि भाई गंगा के पाप से डर गई थी कि भाई मैं सबके पाप को धोते धोते कहीं ऐसा कि मैं पापी न हो जाऊं, इत्यादि बहुत सा वर्णन गंगा के संदर्भ में पुराणों में बहुत सा वर्णन मिलता है। और गंगा ही एक ऐसी नदी है, गंगा ही एक ऐसी संस्कृति है, गंगा ही एक ऐसी सभ्यता है, गंगा ही एक ऐसी परंपरा है जिसने भारतवर्ष के इतिहास को बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां दी हैं। भारतवर्ष का जो इतिहास है, जहां वेदों की संरचना गंगा के तट पर, वेदों की संकल्पना या वेदों का जो संकलन हुआ, पुराणों का लेखन हुआ और जो पूरा महाभारत काल का जो वर्णन है या पूरा एक जहाँ प्रारंभ होता है भरतवंश से वो पूरा का पूरा, और उसके आगे यदि हम जाते हैं त्रेता युग में तो भगवान राम का जो जन्म हुआ वो भी पूरी की पूरी गंगा घाटी है। जो गंगा घाटी यहाँ से हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक जाने वाली जो ये गंगा घाटी है, इस गंगा घाटी में किस प्रकार की सभ्यताएं और किस प्रकार की संस्कृतियां चली हैं, जीत रही है। अभी हमारे समक्ष कितना दिव्य, कितना सुंदर गंगा माँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये गंगा माँ का जो चिन्ह है, गंगा माँ की जो मूर्ति है जो दिखाई दे रही है, साक्षात मूर्ति ऐसी लग रही है कि माँ गंगा साक्षात अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुई है। ये हमारे समक्ष